प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुधाकर पांडे, न्यू दिल्ली। उनका प्रश्न है कि महाराज इतने पुराण शास्त्र में ग्रंथ में सब जो है नाम की महिमा वर्णन है, साधु संत लोग भी बार बार कहते हैं, फिर भी जो है कोई जप करके उच्च कोटि पर भगवान का दर्शन और उनकी कृपा पाने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, ये जो राम नाम की महिमा कोई आज कल का नहीं है, जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ है तब से ही हरि नाम की महिमा है कि ना हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, कब से है, पहले थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, जब से है तब से उनकी नाम की महिमा है। जितने भी पुराण है, शास्त्र है, ग्रंथ है, सब पढ़िए, सब में जो है हरि नाम की महिमा है। लेकिन फिर भी लोग को जप कर नहीं पाते हैं। इतना पढ़ने के बाद, सुनने के बाद थोड़ा टाइम के लिए आवेश में आ जाएंगे, कहाँ कथा सुना, थोड़ा सुन लिया, हंस लिया, खेल लिया, थोड़ा नाच लिया, गा लिया, बस ताली बजा लिया, फिर आ करके जो है कोई जप नहीं करता है, भूल जाते हैं। हाँ, जो व्यक्ति जो पूर्व जन्म की तपस पुण्य हो या कुछ भगवान की कृपा हो, या तो अपने मन को थोड़ा स्थिर करके जो चीज़ सुनता है उसको प्रयोग करने की रुचि इसका हो, ऐसे व्यक्ति जो है कोई लाखों में, करोड़ों में एक जो है वो जप करने लग जाते हैं, तो उनका काम हो जाता है। तुलसीदास ने जप लिया, काम हो गया, कबीर ने जप लिया, नाम हो गया, मीरा ने जप लिया, काम हो गया, ध्रुव ने जप लिया, काम हो गया, प्रहलाद ने जप लिया, काम हो गया, भीषण ने जप लिया, काम हो गया। जो सुनते हैं जानकर जपना चालू कर देते हैं, उनका काम हो जाता है। जो खाली सुनते ही रहते हैं, कहते रहते हैं, कुछ नहीं होता उनका। जैसे कोई अच्छा दशहरी या आपूस आम के बारे में कोई ठेला में कोई ले जा रहा हो, ठेला में बेचता हो, आपूस आम मीठा है, ये है बोलता हो, वो बेचने वाला भी अपना बेच देता है, पैसा ले लेता है, वो खाता नहीं लोह के कारण। इधर एक आदमी जाता है, पूछता है भाई आम कैसा है, क्या है, कैसे मीठा है, क्या इसमें विटामिन है, पूछ करके जानकारी कर लेता है, लेकिन खाता नहीं। तो इसमें ना बेचने वाले को फायदा होगा, ना पूछने वाले को फायदा होगा। ऐसे ही कितने लोग जो है खाली गीता, रामायण, भागवत श्लोक और कुछ संगीत सब पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उस कथाकार बन जाते हैं। भाई जो लिखा हुआ है अपना मनोरंजन के लिए प्रोग्राम करके वहाँ पर जो है चौपाई थोड़ा सा सुमेरी पवन सुत पवन नाम ऐसे स्वर निकाल करके गा के बजा के सब ऐसे जो है अपने जो है एक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो पब्लिक भी प्रोग्राम सुन खत्म हो गया, अपने घर में आकर भूल जाते हैं। वो बोलने वाला भी अपना प्रोग्राम हो गया, दक्षिणा मिल गया, अपना चल गया, अपना भूल जाता है। ना वो कथा कहने वाले को राम नाम से कोई मतलब, ना सुनने वाले को कोई मतलब। एक प्रोग्राम था, वो एक 2-3-4 घंटे का मनोरंजन के लिए हो गया। कोई जप नहीं करता है, और जो जपने में लग गया वो उनका काम बन गया। यही मेरे को एक आदमी ने कहा, जो महाराज एक प्रेमानंद जी वृंदावन में है, वो एकदम राधा नाम को दुनिया में फैला दिया। मैंने कुछ नहीं फैला दिया, साक्षात भगवान आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। मैं ये गारंटी चैलेंज दे करके कहता हूँ, आपके इलाका में हो चाहे कहीं भी हो, या तो लिव टेलीकास्ट मीडिया के सामने भगवान साक्षात राम प्रकट हो जाएंगे। आप बोलेंगे मेरा नाम जपो, तुम्हारा मैं कल्याण कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा, सुखी कर दूंगा, ऐसे कह कर चले जाएंगे। तो भी मैं ये लिख कर देता हूँ, कोई 1000 में 100 में एक जो है जप कर पाएगा, नहीं तो कोई नहीं। सब सुन लेंगे, बस जाकर अपना अपना जो मोह माया में फंस जाएंगे। माया इतना प्रबल है, दैवी है सी गुणमया मोह माया दुरत्या माया मुझे प्रपद्यंते माया मेताम धर्म देती। किसी को भी भजन में लगने नहीं देगा, सब लोग सुन लेंगे, जाकर 2 दिन में भूल जाएंगे। इतना माया प्रबल है। दुर्योधन साक्षात भगवान कृष्ण को सामने देखता था और जानता था कि साक्षात नारायण के सामने कितने कितने चमत्कार हुए हैं, क्या सब भजन में लग गए?
भगवान राम को जो है अयोध्या वाले सब देखते थे, क्या सब भजन करते थे। उसमें भी एक धोबी था और इसमें मंथरा थी एक नंबर बदमाशी, उसमें भी थी। तो कहने का मतलब ये है, ये खाली साधु संत कह देने से क्या, ये पुराण पढ़ने से क्या है, साक्षात भगवान भी आकर कह देंगे मेरा नाम जपो तो भी कोई जपेगा नहीं। हमारे एक छोटी सी कहानी में कभी कथा प्रवचन में सुनाता था, नारद जी भगवान नारायण से बोले प्रभु सब दुनिया वालों के वैकुंठ में ले आओ, सब सुखी हो जाए, यह बड़ा अच्छा है। भगवान ने कहा तुम जाओ, कोई एक जीव को लेके आओ तो मैं जानूँ, मैं तो चाहता हूँ सब लोग आ जाए, कोई आता नहीं है, सब मोह माया फंसे। नारद जी बोले मैं जाता हूँ, सब बुला कर ले आता हूँ। बोले जाओ भाई। नारद जी गए, गांव में पहुंच गए। नारद जी को देख कर सब आए, प्रणाम करने लगे, स्वागत करने लगे। कैसा हुआ नारद जी, आप तो बड़े भक्त भगवान के। हाँ आया हूँ, भगवान ने भेजा कि जिसकी इच्छा हो सबको मेरे वैकुंठ में ले आओ। तो आपके गांव में सब लोग को जो है तैयार हो जाओ, सब लोग को वैकुंठ चलना है। और ये शरीर को जो है यहाँ त्याग करने का है। नहीं तो कोई अगर शरीर भी जाना चाहे तो भी जा सकता है। अब वहाँ पर जितने लोग खड़े थे आधा तो धीरे से पीछे से निकल गए। आओ जो आधा थे बोले कि क्यों नारद जी जाकर फिर वापिस आने का है कि उधर ही रह जाने का, अब आएंगे क्या यहाँ। तो उसमें से आधा निकल गए, यार ये हमारे लड़के बच्चे हैं, परिवार है, हमारा पत्नी है, बच्चे है, इसको छोड़ कर कौन वैकुंठ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे नारद जी ने देखा सब भागे, कुछ लोग रहने लगे बूढ़े। नारद जी कहते तुम तो बूढ़े हो गए, चलो ना। नारद जी आ गए आप, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गए। अब 8-5 के बाद आते तो चलते कि ना ये अभी नातिए का छोटा सा हुआ है, उसको थोड़ा खिलाना हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो गोद में हमारा बैठता, हमारे बिना तो वो चाय भी नहीं पीता है, मेरे बिना वो पूरा परेशान हो जाएगा। इसलिए कोई क्या कहने, कोई कहने। नारद जी बोले बेवकूफ़ बोले को देखो, इसलिए भगवान सत्य बोल रहे थे। किसी प्रकार से 2-3 आदमी को लेकर के जबरदस्ती में गए, तो रास्ते में भगवान को मालूम पड़ा आ रहे हैं, तो रास्ते में भगवान ने सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक को सब जो है बिखर दिया। सब लोग कहने लगे नारद जी ये सोना चांदी इतने सब सब धन है, ये किसका है, ना किसी का नहीं, कोई भी ले सकता है, फ्री में इसे पड़ा है ना। नारद जी इसको हम ले करके थोड़ा जाकर घर में रख करके फिर आगे चलेगा। अरे वैकुंठ जाना है, क्या ही चक्कर में पड़े हो। नहीं नहीं थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा 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 लोग सब बोरी में भर करके लेकर गए घर में। ना रास्ते में इसे मिला। अब नारद जी बोले चले ना, अरे नारद जी क्या चले, अब इतना धन मिल गया है, यहाँ मौज करेंगे वैकुंठ। नारद जी जो गए भगवान के धाम में। नारद भगवान पूछे कि लाए हो ना, अरे महाराज सत्य बोला आपने, इतना मोह माया जीव है, फंसे हैं, कोई नहीं आएगा। ऐसे ही मैं गारंटी देकर कह देता हूँ लिख के, अगर साक्षात भगवान राम भी प्रकट हो जाएंगे, बोलेंगे मेरा नाम जपो, भक्ति करो, तुम लोग कल्याण करोगे, तो भी कोई जपेगा नहीं। जो जपने वाले हैं, जिसको मन लग गया है, जान गया, वही जपेंगे। बाकी ये बोले कि संसारी के लोग सब जपने लग जाएंगे, ये कोई आसानी बात नहीं है। ये सब भगवत कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति थोड़ा सा कोशिश करके नाम जप करने में लग गया, भगवान की भक्ति करने में लग गया, जप कर रहा है, तो वही व्यक्ति ही जप करते 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 अगर उस जीवन में कोई मुसीबत तकलीफ परेशानी कुछ आया नहीं, शांति चल रहा है, जपते 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 वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो कितने मुसीबत आ जाने के बाद भी जप छोड़ देते हैं। ये सब कोई करोड़ों में, जैसे तुलिया जल लिखा, कहीं कहीं बुष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगत जी भी मोरी। शरद ऋतु में ऐसे कभी महीना में एक बार बारिश हो जाता है, 15 दिन में। ऐसे ही कि दुनिया में कहीं कहीं एक भक्त जो है नाम जापक भक्ति करने वाले मिलते हैं। अब देखिए इतने सब शास्त्र है, पुराण है, ग्रंथ है, इतने सारे दुनिया में सब लोग है, क्या इसी समय कोई तुलसीदास जैसा संत है दुनिया में? कोई कबीरदास जैसे, मीरा जैसे प्रेमी है? प्रहलाद ध्रुव जैसे कोई, नारद जैसे कोई भक्त है? नहीं है। जो है सो हिमालय गुफा में कहाँ होंगे वो लोग, उसको मतलब वो तो नारद जी भी है, हनुमान जी भी है, भूषण जी, वो सब मतलब वो सब पहले के हैं। जो इस समय कहाँ होंगे गुफा में है, उसका कोई मतलब नहीं। जो वर्तमान संसार, आधुनिक संसार में जो चल रहा है, सब जो अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा आदि आदि में सब निवास कर रहे हैं, कोई ऐसा है क्या? नहीं, सब खाली है जब थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं, सुबह शाम अच्छा से खाद भी करके ऐसा आराम में जी रहे हैं। कोई कथा प्रवचन करके मनोरंजन करके पैसा कमा रहा है,
कोई थोड़ा सा लोगों को उपदेश दे करके थोड़ा सा नाम में कम बटोर रहा है, यही सब है। कोई भी एकदम 24 घंटा राम 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 जप करके एकदम कबीर तुलसी मीरा जी से प्रेम में पागल होकर के इसे कोई भक्त आपको मिलेगा नहीं। जबकि इतना सालों से रामायण कितना, वाल्मीकि रामायण 9 लाख साल हो गया है, हैं? हमारे तुलसीदास जी का रामायण भी 500 साल हो गया है। 1631 में जो है उसका सृजन हुआ था। उसमें कितने राम नाम महिमा लिखा हुआ है, कितने लोग पढ़े, कौन जल्द कर रहा है। करते हैं लेकिन थोड़ा सुबह आधा घंटा कर देंगे, शाम को आधा घंटा कर देंगे, फिर दिन भर गप्पा hanकेंगे इधर उधर। लेकिन यहाँ पर जो हरदम हर पल लगातार निरंतर जो जिसका चालू रहता है उनका कुछ यहाँ पर काम जो है बनता है। बाकी तो जो थोड़ा बड़ा जपते हैं मरने के बाद मुक्ति होगा, इस बात नहीं। लेकिन जैसे महिमा सुन रहे हैं, जैसे करना चाहिए, कहाँ कोई करता है। अब मैं ये गारंटी देकर कहता हूँ, आगे चल करके जैसे जैसे युग घोर कलयुग आएगा और लोगों का जप कम होता जाएगा और लोगों की श्रद्धा प्रेम कम होती जाएगी, ये बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए आपने जो पूछा कि इतने महिमा शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ में वर्णन है और संत लोग कहते फिर भी जप क्यों नहीं हो पा रहा है, कर रहे हैं लोग, नहीं हो पाएगा। अभी हमारे मुरारी बापू मैं देख रहा हूँ 60 साल से खाली रामायण कथा ही कर रहे हैं, चौपाई गा रहे हैं, शेर शायर कह रहे हैं। अगर वो 60 साल केवल बैठ गए राम 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 आप 24 घंटा ये जप की होते 60 साल के या 5 साल के अंदर कबीर तुलसी मीरा ये होता है, साक्षात भगवान का दर्शन हो गया होता है। वो 60 साल से खाली रामायण कर रहे हैं कथा, अमेरिका अफ्रीका भीड़ लगा के लाख क्या होता है इसे करने से? थोड़ा सा नाम होगा, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, अब क्या होगा। लेकिन वो करने में मजा आएगा, उसमें चुटकुला, थोड़ा सा शेर शायर, थोड़ा सा पैसा रुपया, लोगों का प्रतिष्ठा मिलता, मजा आता है। बैठे राम 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 करने, कोई जानेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, वो बन हो जाएगा। और जो जब काम बन जाएगा, भगवान दर्शन देंगे तब जा करके मजा आएगा ना, उससे पहले तो कुछ नहीं मजा आने वाला है। हमारा साधु संत में देखता हूँ मैं कितने 40 साल साधु, 50 साल साधु, कोई 60 साल साधु मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े सब में क्या है। अगर 40 साल से लोग केवल राम 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 जपे होते तो ऐसे रहते सब। अरे राम नाम तुलियादि कहते, राम नाम 6 मास अपर सिद्धि सिद्धि और अपर निधि कर तल तुल। 6 महीना अगर लगातार किसने जप दिया, रिद्धि सिद्धि का मालिक हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं करता है, कोई भाषण छाड़ देता है, कोई थोड़ा सा अगर आ गया बोलने का ढंग है तो अपना वीडियो डाल करके सारा दुनिया को जो है अपना नाम कमाने में लगा है। कोई आश्रम बनाने में लगा है, कोई गौशाला बनाने में लगा है, कोई अन्न क्षेत्र बनाने में लगा है, कोई है यही सब चक्कर में पड़े है। कोई भी राम नाम जप करे भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं। इसलिए ये ग्रंथ है, इसे पढ़ते रहेंगे लोग, सुनते रहेंगे, इसे होता रहेगा। ये जप तप आप बोलो कि सब लोग करने लग जाए, कोई नहीं करेगा। जिसको जो सावधानी से पूर्वक जो है थोड़ा सा, कोई ऐसे आदमी होते हैं ना जो चीज़ सुन लेते हैं तुरंत प्रयोग करना चाहते, जैसे दवाई के बारे में पढ़ते हैं, ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा, जड़ी बूटी के बारे में कोई खाली पढ़ते रहते फिर किताब रख देते हैं। लेकिन कोई पढ़ के सोचते हैं कि इसको हम प्रयोग करके देखेंगे, थोड़ा सा तो तुरंत जड़ी बूटी ला कर प्रयोग करके देखेंगे। अगर काम हो गया तो फिर वो देखेंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, उससे उन कमाने लगेंगे। ऐसे ही कोई होते हैं जब ग्रंथ पुराण शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो राम नाम के बारे में जानते हैं तो सोचते सा जप के दिखे, तो जपने में लग जाते हैं, तो फिर काम उनका हो जाता है। बाकी कितने तो खाली पढ़ लिया, सुन लिया, रख दिया, कथा हो रहा है सुन लिया, ग्रंथ आ गया बस पढ़ लिया रख लिया, कोई प्रवचन हो रहा है बस है राम नाम जपने से हो जाएगा, ताली बजाएगा, ऐसे करके दांत निकाल लेंगे सब जो है। कोई कथा ऐसी कोई कहानी सुन के, कोई ऐसी चीज़ सुन लेंगे जो आँखों से अश्रु आ जाएगा, सब सोचेंगे हम बड़ा भगत हो गए हैं। रामायण चल रहा है, सीता जी का विदाई हो रही है, मायके से ससुराल जा रही है, सब रो रहे हैं, या राम का वनवास हो रहा है, सब मंडप रो रहा है, भक्ता रो रहा है, सोच लेके सब बड़े बड़े सब भक्त सब रो रहे हैं। ये कुछ नहीं है सोचता है। जितने सब औरत लो रहे अपने लड़की को याद करके रोए कि मेरे लड़की एक दिन ऐसे जो है ससुराल जाएगी। लड़कियां इसलिए रो रहे हैं कि मेरे को भी एक दिन माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ेगा। वक्ता इसलिए रो रहा है कि ये लोग रो नहीं रहा है, वो थोड़ा सा अपना एक्टिंग कर रहा है जिससे कि पब्लिक रीच करके हम जो है प्रसन्न दक्षिणा दे। बस कथा खत्म हुआ, सब रोना धोना बंद, भक्ति खत्म। फिर बस राम गए खड्डे में, शाम गए गड्ढे में। ये सब हम करके दिखें
अब बहुत लोग के सुने हैं देखें, सो ये सब कोई अपने ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। इसलिए जो चीज़ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं ग्रंथ में, पुराण में, उसको ट्राई करने लग जाए जो, तब जाकर काम होता है। जो खाली पढ़ लिया, सुन लिया, कुछ अपना प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उसका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अगर राम नाम के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको जप करके, प्रयोग करके देखिए। जय श्री राम।